गुरुवार को मुंबई में भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज और पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लंबे समय से संक्रमण से जूझ रहे पीयूष पांडे ने अपनी रचनात्मकता और अनूठी सोच से भारतीय विज्ञान उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके बनाए विज्ञापन और टैगलाइन आज भी हर भारतीय के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। 1955 में जयपुर में जन्मे पीयूष पांडे 9 भाई बहनों के परिवार में पले बढ़े। उनके पिता बैंक में काम करते थे और पीयूष ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की। मात्र 27 साल की उम्र में उन्होंने विज्ञापन की दुनिया में कदम रखा। अपने भाई प्रसून पांडे के साथ मिलकर उन्होंने रेडियो जिंगल्स में अपनी आवाज दी और यहीं से उनकी रचनात्मक यात्रा शुरू हुई। 1982 में वह ओगिलवी द मेदर से जुड़े और धीरे धीरे भारतीय विज्ञापन जगत में सबसे चर्चित क्रिएटिव डायरेक्टर बन गए। उनकी रचनाएं सिर्फ विज्ञापन नहीं थी बल्कि कहानियां थी जो लोगों के दिलों तक छूती थी। पीयूष पांडे को एड गुरु कहा जाता था और यह नाम उनके काम से पूरी तरह मेल खाता था। उनके बनाए विज्ञापन और टैगलाइन ने न सिर्फ ब्रांड्स को नई पहचान दी बल्कि भारतीय संस्कृति और भावनाओं को भी खूबसूरती से पेश किया। ऐसे में उनके कुछ यादगार अभियानों में फेविकॉल का ट्रक वाला विज्ञापन जिसने हर घर में मशहूर कर दिया। पल्स पोलियो का नारा 2 बूंद जिंदगी की आज भी लोगों की जुबान पर है। बीजेपी का 2014 चुनाव अभियान अब की बार मोदी सरकार ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। हज का आइकॉनिक टैगलाइन वेयर यू गो हज इज विद यू ने मोबाइल नेटवर्क को एक भावनात्मक एहसास से जोड़ा। कैडबरी डेयरी मिल्क का कुछ खास जिंदगी में ने हर पल को मीठा बना दिया। इसके साथ ही एशियन पेंट्स का हर खुशी में रंग लाए और फेविकॉल का जुड़ जाए कैंपेन विशेष रूप से लोकप्रिय रहे। उनकी रचनात्मकता विज्ञापन तक सीमित नहीं रही। उन्होंने प्रतिष्ठित गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा भी लिखा जो भारतीय एकता का प्रतीक बन गया, जो आज भी देश की विविधता और एकता का गान है। ओगिलवी इंडिया के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलेश जैन ने पीयूष पांडे को याद करते हुए कहा कि उनका जाना मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरी पूरी दुनिया ही चली गई हो। नीलेश जैन ने बताया कि पीयूष पांडे ही वो शख्स थे जिन्होंने उन्हें विज्ञापन की दुनिया में लाया। उन्होंने पीयूष पांडे के लिए लिखा था, दुनिया को दिखती होंगी ऊंचाइयां मगर मुझे तो बुनियाद सा दिखता है। नीलेश जैन ने कहा कि पीयूष पांडे न सिर्फ एक क्रिएटिव डायरेक्टर थे बल्कि ओगिलवी और पूरे भारतीय विज्ञापन जगत की बुनियाद थे। उनकी सादगी, रचनात्मकता और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता उन्हें सबसे अलग बनाती थी। 2016 में पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे की रचनाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनके विज्ञापन सिर्फ उत्पाद बेचने का जरिया नहीं थे बल्कि वे कहानियां थी जो लोगों को हंसाती थी, रुलाती थी और जोड़ती थी। चाहे फेविकोल की चपकने वाली ताकत हो या कैडबरी की मिठास, पीयूष पांडे ने हर ब्रांड को एक भावनात्मक कहानी दी। उनका निधन भारतीय विज्ञापन जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनकी रचनाएं और उनकी सोच हमेशा हमारे बीच जीवित रहेगी। उनके बनाए नारे और विज्ञापन आज भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में गूंजते हैं और यही उनकी सच्ची विरासत है। ऐसे में पीयूष पांडे का बनाया आपका पसंदीदा विज्ञापन या टैगलाइन कौन सा है और क्यों? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिरर।